नमस्ते। हरिओम, नमस्ते। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, नमस्ते। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेहा शाह, मुंबई घाटकोपर से। आज का मेरा विषय है ओम। आज हम ओम के बारे में जानेंगे। ओम हमारे संस्कृति का सनातन मंत्र रहा है। माना जाता है कि हमारे पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वह ओम के नाद से ही हुई है। यानी कि ये ओम हमारा आदि मंत्र माना जाता है। ऐसा मांडुक्य उपनिषद में वर्णन किया गया है। ओम को अलग अलग नामों से और अलग अलग रीतों से बोला भी जाता है और जाना भी जाता है। जैसे कि प्रणव। आज हम प्रणव यानी कि ओंकार। जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो एक नाद, एक प्रचंड नाद उत्पन्न हुआ था। उसी नाद को हम ओम मानते हैं। ओम को गीता में ब्रह्मा का एकाक्षरी स्वरूप भी माना गया है। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी ज्ञानेश्वरी में ओम नमो जी आद्या कह के ओम की बहुत ही सुंदर स्तुति वर्णन की गई है। ओम भगवत गीता में ओम को ब्रह्मा माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी ओम को माना जाता है। उसी प्रकार नमो आद्या कहकर संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने वर्णन किया है। ओम मात्र 3.5 अक्षर का है, अ, उ और म। ओम को विविध स्वरूप से और अलग अलग रीतों से भी बोला जाता है, जाना जाता है। ओम हमारे संस्कृति में संकेत और मौन की भाषा भी मानी जाती है। तो ओम संकेत की भाषा भी है। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तज, रत, सत्व और तम, भूत, भविष्य, वर्तमान, जन्म, जीवन, मृत्यु, ऐसे अलग अलग रीतों से ओम को हम वर्णित कर सकते हैं। संत ज्ञानेश्वरी ओम को गणेश के रूप में भी मानते हैं और उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी में वो बताया है कि अकार जो है वो चरण युगल है, उकार है जो उदर विशाल है, मकार महामंडलेश्वर मस्तकाकार है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी में वर्णन किया गया है। जिस तरह से ओम को हम अलग अलग रूप से, अलग अलग धर्मों के आधार पर मानते हैं, तो ओम सभी धर्मों में माने जाते हैं। जिस तरह से ओम को गुरु ग्रंथ साहिब में बताया है कि ओम एक ओमकार सदगुरु, फिर तिब्बत और लामा में ओम मणि पद्मे, फिर ख्रिस्ती धर्म में ओमेन, ग्रीक में ओमेगा, आयरिश में एम और शैव पंथ ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से ओम को किसी भी मंत्र के साथ हम जोड़ दें तो उनकी जो शक्ति है, उनके जो क्या बोलते हैं, वो मंत्र की शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हम ओम को अलग अलग रीत से बोलते हैं, जैसे कि वाचिक रूप, आंशिक रूप,
जपा अजपा रूप तरह से हम उनकी बात कर सकते हैं। जिस प्रकार हम ओम को बोलते हैं तो उसको बोलने का तरीका भी होता है। तो संत वामन जी ने ओम को किस प्रकार से बोलना है वह भी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी वामन बताया है कि सतत तैल धारेव दीर्घ घंटा निनादवत दीर्घ प्रणव मुच्चार्थे गंभीर शंख नादवत। तो किस प्रकार से ओम को बोला जाए तो के सतत तेल धारेव, जो तेल की धारा है वो किस तरह से एक स्मूथली निकलती है, उसी प्रकार सतत तेल धारेव दीर्घ घंटा निनादवर, दूर से सुनी जाती हुई घंटों की जो आवाज है उसको जो एक तरीके से वो बजती है, उसी प्रकार हमारा जो स्वर है जो हम ओम से बोलते हैं वो एक प्रकार से एक लय के साथ टूटना नहीं चाहिए, उस प्रकार से बोली जानी चाहिए। दीर्घ प्रणव मुच्चार्थे गंभीर शंख नादवत, तो जो शंख का नाद है जो गंभीर है उसी प्रकार हमारा ओम का भी नाद जो आता है वो बिना टूटे बिना रुके ऐसे गंभीर भी होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए, स्मूथ भी होना चाहिए, मुलायम भी होना चाहिए। उस प्रकार संत वामन जी ने बताया है कि इसको ओम को किस प्रकार से हमें बोला जाना चाहिए। इसी प्रकार जब हम ओम की साधना करते हैं तो ओम की साधना के लिए हमें शांत मन से स्वच्छ जगह पर बैठना चाहिए और ओम को अलग अलग तरीके से ओम की साधना करनी चाहिए। ओम को बोलने का तरीका भी अलग अलग रहता है और उनकी जो साधना के दौरान हमें जो उनका कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वह भी अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले जब हम उच्च पट्टी का ओमकार करते हैं तो उसमें अ का स्वर और म का स्वर दोनों के प्रमाण अलग अलग रहते हैं। उच्च प्रकार का जो स्वर रहता है उसमें अ 75% रहता है और म 25% रहता है। और जब भी हम उच्च पट्टी का ओमकार करते हैं तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, हृदय विकार वाले हैं, एंजाइना पेन वाले हैं, उनको यह उच्च पट्टी का ओमकार नहीं करना चाहिए। और इनकी जो कंपन होता है उच्च पट्टी के ओमकार का, तो उनका जो कंपन है वो पैर के अंगूठे से नाभि तक का होता है। फिर आता है मध्यम पट्टी का उच्चार। जब मध्यम पट्टी का उच्चार आता है तो उसमें अ का प्रमाण और म का प्रमाण दोनों समान रहते हैं। और उच्च पट्टी का जो मध्यम पट्टी का ओमकार साधना रहती है वह सभी लोग कर सकते हैं और उनका जो कंपन रहता है, उनकी जो वाइब्रेशन रहती है वो नाभि से लेकर कंठ तक की रहती है। उसके बाद आता है निम्न स्वर का ओमकार। जब निम्न स्वर का ओमकार आता है तो उसमें 25% अ रहता है और 75% म रहता है। तो जो वो मध्य पट्टी का निम्न पट्टी का उच्चार रहता है उनका भी कंपन जो होता है वो गले से लेकर मस्तक तक रहता है। और उसके बाद आता है मनोमन उच्चार, मानसिक उच्चार। जो मानसिक उच्चार रहता है उसकी कोई प्रमाण नहीं रहता है, वो मन ही मन में करना रहता है और उनका जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे शरीर में मस्तक से लेकर पैर तक रहता है और उनकी अनुभूति भी बहुत ही आनंददायक होती है। इस प्रकार ओमकार का जो हम साधना करते हैं, ओमकार की जब वंदना करते हैं तो इस प्रकार से हम जब ओम करते हैं तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारे सभी जो सेल रहते हैं वो सभी सेल एक्टिव हो जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर डेल्टा, बीटा, गामा जो वेव्स अपने बनते हैं उससे हमारे मन के विकार दूर होने लगते हैं। मानसिक, जिसको मानसिक शांति नहीं रहती है, एंजाइटी आती रहती है, उनके लिए यह ओम का उच्चार बहुत ही फायदेमंद रहता है। ओम को अलग अलग नाम से भी जाते हैं, जैसे कि प्रणव यानी कि
और प्रणव और उद्गीत दो नाम से हम जानते हैं। ओम उद्गीत यानी कि उत्तम प्रकार की स्तुति। तो ओम को ऐसे ही उच्च पट्टिका जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं, जो कंपन होता है, उसको हम अगर शरीर के शारीरिक ध्यान दे तो वो शारीरिक लाभ भी बहुत देता है। वैसे भी ओम का आध्यात्मिक तरीके से तो बहुत ही ऊंचा और बहुत ही अच्छा उनका वाइब्रेशन रहता है। तो ओम जिस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो ओम के बारे में हमें एक और भी एक है श्लोक, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार को इसी प्रकार से काम और अर्थ की जो प्राप्ति के लिए भी माना जाता है कि ओम की अगर हम स्तुति भक्ति करते हैं तो भी हमें हमारे जो भी हम प्राप्त करना चाहे, ऋषि मुनिया जो भी प्राप्त करना चाहे, वो ओम की स्तुति से ही उनको मिल जाता है। तो ओम के बारे में आज हमने बहुत ही जाना। अब हम थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो पहले हम नेक रोटेशन करेंगे, मस्तक को नीचे से लेंगे, फिर राइट साइड, बैक साइड, साइड, डाउन, ऐसे धीरे धीरे गले को घुमाते हुए कान और गले के पीछे से जो छोटी छोटी आवाज़ें आती है उसकी अनुभूति करते हुए हमें ध्यान देते हैं हमारे शरीर के ओर। 3 राउंड क्लॉकवाइज करेंगे, फिर स्लोली स्लोली रिवर्स। गले में से, कान में से जो आवाज़ें आती है उसको सुनते हुए करना है, धीरे धीरे करना है। ओके, अब सामने अपना हाथ रखेंगे, एक बार अंगूठा अंदर रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, एक बार उंगलियां बाहर, एक बार उंगलियां अंदर, स्लोली स्लोली। इससे हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स रहते हैं हाथों की उंगलियों के, उसमें सर्कुलेशन अच्छा होता है। रिस्ट रोटेशन स्लोली स्लोली 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise. स्लोली स्लोली करना है, अवेयरनेस के साथ करना है। हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब आसमान की ओर, स्कंद पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों एल्बो को जॉइंट करेंगे और ब्रीद इन करते हुए ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप down, up, down, up, down,
को घुमाना है पूरा। जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ती है। ओके, नाउ वज्रासना। वज्रासना में हम करेंगे योग मुद्रा। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, शोल्डर बैक, लंबी और गहरी सांस भरें, डीप इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अंतिम स्थिति में आपके शोल्डर लूज रहेंगे, मस्तक जमीन को टच करेंगे। आपके पेट पर जो प्रेशर आ रहा है उसकी अनुभूति करेंगे। पूरे मस्तक को नीचे ले जाना है। धीरे धीरे पहले शोल्डर को ऊपर करेंगे, एल्बो को ऊपर करेंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर और विश्रांति। विश्रांति के दौरान अभी अभी किया हुआ आपका आसन और उस आसन से शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को महसूस करना रहता है। विश्रांति के दौरान आपके हार्ट बीट को नॉर्मल होने देना है। जो पेट पर दबाव आया था, स्पाइन पर खिंचाव आया था, उसकी अनुभूति करनी है। अब इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। हमने पहले बैक फॉरवर्ड बेंडिंग किया, अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंड। उसके लिए आपको अपने नी पर खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को पीछे कमर पर लगाना है। फिर धीरे से अपने एक हाथ को घुमाते हुए अपनी एड़ी को पकड़ना है। फिर दूसरे हाथ को पकड़ते हुए अपनी एड़ी को पकड़ना है और फिर सांस और प्रश्वास पर ध्यान देना है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पर ध्यान देना है। फिर धीरे से ऊपर आना है और फिर धीरे से वज्रासन में बैठ जाना है और फिर आसन की अनुभूति। विश्रांति के दौरान आपका ध्यान आपकी सांसों पर और अभी अभी किए हुए बैकवर्ड बेंड आसन की आपके स्पाइन पर, आपकी चेस्ट पर जो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है उसे महसूस करना है। अब हम करेंगे मार्जरासन का अभ्यास। धीरे से अपने घुटनों पर खड़े होंगे, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखेंगे और अपने एल्बो से मेजरमेंट लेते हुए अपने घुटनों पर खड़े होना है। पार्ट 1 करेंगे, चिन लॉक करेंगे, फिर ऊपर, पेट पर खटा, अगेन अप, अगेन। यह एक ही मात्र ऐसा आसन है, यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसमें हमारी स्पाइन में आंतरवक्रता और बहिर्वक्रता दोनों मिल जाती है। और वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर अगर खाना खाने के बाद हम वज्रासन करते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है और हमारी स्पाइन सीधी रहती है।
जैसे ही हम वज्रासन में आते हैं हमारा एब्डोमेन ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम वज्रासन छोड़ देंगे और अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन में यह एक ध्यानस्थ आसन है। इसमें हमारी स्पाइन सीधी रहती है, हमारे सांस एकदम धीमी हो जाती है, हमारा मन अपने आप संत और मंद होने लगता है। पद्मासन में हमारे जो स्पाइन है, हमारे वर्टिब्रा है, उनकी स्थान भ्रष्टता होती है, वह भी अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पद्मासन में अब हम करेंगे पर्वतासन का अभ्यास। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा और धीरे धीरे शरीर का स्पर्श करते हुए अपने दोनों बाजुओं को ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार करने से हमारी जो शॉर्ट ब्रीदर्स है उनके ब्रीदिंग भी अच्छे से होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। इसमें हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, तनाव रहित होने लगता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे, हाथों को हृदय के पास लाएंगे और विश्रांति। जो भी आसन हम करते हैं उसके बाद हमें उस आसन के बाद विश्रांति करनी चाहिए और विश्रांति के दौरान हमारा पूरा ध्यान हमारे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के ऊपर होना चाहिए और हमारे शरीर के अंदर होने वाले सभी प्रकार के बदलाव को हमें देखना चाहिए। तो मन शांत करके हमें वही आसनों की अनुभूति करनी चाहिए कि अब हम कैसे उस आसन से हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहा है और देखना चाहिए। कहाँ स्ट्रेच थी, कहाँ हमारा शरीर रिलैक्स था, कहाँ हमारे शरीर में तान थी। तो हमारे जो भी है वो हम अगर हम आंखें बंद करके देखते हैं तो ये हमें मालूम पड़ता है। और जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं हमें शांत अवस्था में शांत मन से अच्छे से हवा वाले कमरे में करना चाहिए। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। संपूर्ण प्रश्वास, लंबी और गहरी सांस, पेट को ढीला रखें। स्ट्रोक की शुरुआत। सहज कुंभक की अनुभूति। कुछ क्षण के लिए आपकी सांसें रुक जाती है, फिर से चालू हो रहे सांस और प्रश्वास पर ध्यान। मन शांत हो गया है, शरीर स्थिर हो गया है। मन की इस शांत अवस्था में हम करेंगे 3 आवर्तन अनुलोम विलोम प्राणायाम के। राइट हैंड से अंगुली मुद्रा बनाए, राइट थंब टू राइट नोस्ट्रिल बंद। लेफ्ट से थोड़ी सी सांस बाहर निकाल देंगे। लेफ्ट से ब्रीथ इन, लेफ्ट बंद,
Right से breathe out. Right से breathe in. Right burn. Left से breathe out. यह एक आवर्तन हुआ. फिर से breathe in. Right से breathe out. Right से breathe in. Left से breathe out. Left से breathe in. Right से breathe out. Right से breathe in. Left से breathe out. मन शांत. अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास. अपने दोनों हाथों को बंद करेंगे. लंबी और गहरी सांस भरेंगे. अपनी टंग को सॉफ्ट पैलेट पर लगा देंगे और हमिंग साउंड करेंगे. अगेन लंबी और गहरी सांस भरें. हमिंग साउंड. अगेन लंबी और गहरी सांस भरें. टंग सॉफ्ट पैलेट पर. हमिंग साउंड. नादानुसंधान. अभी अभी जो नाद क्रिएट किया है आपने, उसी नाद को अपने साथ अपने भीतर ले चलें. शांति का एहसास करें. कंपनों की अनुभूति करें. मन शांत, शरीर स्थिर, वाणी मौन. मन की शांत अवस्था में हम करेंगे शांति पाठ. दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हथेली में दर्शन. नेत्र स्पर्श. धन्यवाद. थैंक यू.